ओए, रिश्वत देता है मुझे, रिश्वत देता है हरामखोर। तूने मुझे हरामखोर समझा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप गलत समझ रहे। मैं तो हमदर्दी नहीं बोल रहा था। क्यों हमदर्दी क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही इंसानियत के नाते तरस। तरस? अच्छा अच्छा, तरस। और सुनो, तरस आ रहा है इसे मुझ पे। तरस, तरस खाएगा। नहीं 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 नहीं, तरस नहीं, वो एहसास। हाँ, मैं ना तो एहसास करूंगा और ना मुझे तरस आएगा। लेके जाओ इसे ऊपर, और ना आप इसे सांस लेने देना और ना खुद सांस लेना। 3 दिन रह गए रिमांड में। मुझे लाश चाहिए, रिकवरी चाहिए। इससे पूछो लाश कहाँ है। मेरा यकीन करे, मैंने कत्ल नहीं किया। मेरा यकीन करे। तरस खाएगा, तरस। पूछो इससे। मैंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह की कसम। मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कत्ल नहीं किया, नहीं किया, अल्लाह की कसम नहीं किया। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ना ही डेड बॉडी मिली और ना ही आला कत्ल। तुम उसे सजा दिलवाना चाहते हो, फिर बचाओगे कैसे और क्यों? तुम्हारी वजह से। रिया, ये जिंदा है? तुम जिंदा हो रिया? खोल के तुम जिंदा हो? ये भी लकी की वजह से। ना ये वक्त पर पहुंचता, ना मैं जिंदा होती। अभी तुमने कहा कि लकी उसे मेरी वजह से बचाना चाहता। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत करता है तुमसे, बस इजहार नहीं कर सका। रिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कभी भी ये बात नहीं करोगी। मोहब्बत में धोखा देने वाले गुनाहगार तो होते ही हैं लकी, मगर जो अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा के रखते हैं, मुजरिम वो भी होते हैं। हो सकता है तुम फरीशा को बताते तो वो शाहजमान से शादी ही ना करती। सॉरी फरीशा, ये मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मैं कितनी बार कहूँ, मैंने आपको कितनी बार बताया, मेरा यकीन करें, अल्लाह की कसम, मैंने कत्ल नहीं किया। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पर? अच्छा, कर लिया तेरा यकीन। और तुम सब भी मान लो इस बात को कि इसने कत्ल नहीं किया। अब एक बात बता, तू वहां गया था? बकौल तेरे वो वहां जख्मी पड़ी थी, सांस चल रही थी उसकी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। क्यों? उसे देखकर मेरी सांस रुक गई थी। इससे तो तू मारी जाता तो अच्छा था, तेरी बीवी की जिंदगी आजाद हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शौहर मर जाए तो बीवी आजाद नहीं होती। बेवा बनकर सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम की लाज रखती है। और वो तुझ जैसे शौहर नहीं होते जिनकी बीवियां बेवा होकर अपने शौहर के नाम पे फख्र महसूस करती हैं। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। एक गलती हो जाए ना
तो शौहर को बीवी की अदालत में मुजरिम बना देती है। फिर जितनी मर्जी नमाजें पढ़, सजदे कर, बीवी का एतबार बहाल नहीं होता। असल में वो सजा काटना मुश्किल होगी तेरे लिए, इसीलिए कहता हूं कि मान जा। फांसी की सजा हो जाएगी तो शक वाली सजा से बच जाएगा। सोच इस पे। बता देते पुलिस को किस तरह तुम्हारे पापा ने उसे गोली मारी और फिर उसने तुम्हारे पापा को गोली मार दी। बहुत अच्छे मॉम। मैं अगर ये बात करता तो उन्होंने दोनों कत्ल मुझ पे ही डाल देंगे। मर्द किसी औरत पर हाथ उठाए ना तो बिना पूछ गछ के मारते पहले हैं और फिर कहते हैं कि हुआ क्या है। इसका मतलब अब कोई भी उससे सवाल ही नहीं करेगा। मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से कहाँ चले गए थे तुम? 3 बार कॉल भी की, सुनना तक गवारा नहीं की। पता है कितनी परेशान हो रही थी मैं। मैंने देखा है मॉम, मैंने देखा है कि वालिदैन इतना बच्चों के बचपन में परेशान नहीं होते जितना उनके जवान होने पर होते। जवान होने पर इसलिए परेशान होते हैं कि औलाद कहीं भटक ना जाए। तो फिर समझ लें कि आपका बेटा भटकते हुए पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचे। पुलिस स्टेशन? क्यों? फरीशा के शौहर से मिलकर रिक्वेस्ट करना चाहता था कि उसकी लाश के बारे में बता रहा। भाई होने के नाते उसे दफनाना मेरी जिम्मेदारी तो है ना। फिर बताया उसने? थानेदार ने मिलने ही नहीं दिया, उल्टा मुझसे मेरे पापा की इंक्वायरी करने लग गया। कहने लगा कि दोनों ने एक दूसरे को कत्ल किया है, मगर गोली दोनों की कमर पे लगी। तुमने तो सब देखा था, बता देते पुलिस को किस तरह तुम्हारे पापा ने उसे गोली मारी और फिर उसने तुम्हारे पापा को गोली मार दी। बहुत अच्छे मॉम। मैं अगर ये बात करता तो उन्होंने दोनों कत्ल मुझ पे ही डाल देंगे। ऐसे कैसे डाल देते? अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। शकील नाम है मेरा। अक्सर शक्ल देख के चपेड़ मार देता हूं बेशक्ल लोगों को। चलें छोड़े मॉम, माँ ही से तो बेटे अकल सीखते हैं।
इतनी रात गए कहाँ गई थी? जवाब दो। फरीशा, इतनी ढीठ। सुसर ने पूछा, कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ कमरे से घसीट के लेके आओ बाहर। हाँ तो तुम चली जाओ ना, ले आओ घसीट के। हक तो आपका बनता है भाई साहब। पागल हो गई हो, वकील है वो। मर्द किसी औरत पर हाथ उठाए ना तो बिना पूछ गछ के मारते पहले हैं और फिर कहते हैं कि हुआ क्या है। इसका मतलब अब कोई भी उससे सवाल ही नहीं करेगा। मैं करूंगी। बेटा पहले थाने में है, तुम भी चली गई तो क्या इस तरह डर के उसे अय्याशियां करने दूं? मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही थी कि उसका दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक है। अपना भी तो बताए, किस किस के साथ ताल्लुक है? और ये भी तो हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हैं, वो हमारे ही बेटे को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही हो। रात के इस वक्त बहू बेटियां घर से भागती हैं, भाग दौड़ नहीं करती। लो, खाना नहीं खाना तो दूध का गिलास ही पी लो। शुक्रिया। ये रोज रोज तुम क्या इस फाइल में देखते रहते हो? वापस करने का सोच रहा हूं। जानते हो ना, इसके लिए तुम्हारे पापा ने जान दी है। बेवकूफ थे वो, मेरे जहन से चलते तो जानना चाहती। बेटा तुम्हारे पापा मर गए ना, मगर मैं वैसे मरना नहीं चाहता हूं। तो क्या करोगे तुम? इसमें सिर्फ एक फैक्ट्री का जिक्र है मॉम। तो नेक बनूंगा तो और हिस्सा भी शामिल हो जाएगा इसमें। जितना है उतना काफी है बेटा। अब तो कोई विरासत का दावेदार भी नहीं रहा, अकेले ही हो तुम। मत करो ये सब। तुम्हारे बाप ने जो किया है, क्या ले गया है वो साथ। ठीक है, तुम वापस करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन इसमें से वो स्टाम्प फाड़ देना जो तुम्हारे बाप ने धोखे से साइन करवाए हैं। भी मुझे सोचने दे पाऊं कि स्टाम्प छुपाने में फायदा है या बताने में। जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा। तुम अभी तक नहीं सोए? टाइम देखा है तुमने? सुबह फैक्ट्री भी जाना है, कहाँ भी था कि सो जाओ। बस सोने ही लगी थी, खाला की कॉल आ गई थी। खाला का फोन? इतने अरसे बाद इस वक्त? यूएसए में इस वक्त दिन होता है ना। हाँ, लेकिन उनके पास नंबर कहाँ से आया? अब्बू का नंबर तो तुमने बंद करवा दिया था ना। मामा के घर वाला नंबर तो है ना उनके पास, पीटीसीएल, उसी पे कॉल किया उन्होंने। क्या कह रही? अब्बू का सुना था उन्होंने, तो बस इसलिए कॉल की। बहुत रो रही थी। अब क्या फायदा, मम्मी के मरने के बाद तो जीना मरना खत्म कर दी थी। परदेश में रहने वालों को
थे, इसकी याद तो आती है ना फरीशा। तुमने ठीक तरह से बात तो की ना, कोई गिला शिकवा तो नहीं किया? हाँ, मैंने कोई भी पुरानी बात नहीं दोहराई। सही किया। जिनके दम से रिश्ते थे, जब वही नहीं रहे तो बातों को दोहराने के। कह रही थी कि वो पाकिस्तान आएंगी बहुत जल्द अपने बच्चों के साथ। जब दिल चाहे आए। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ना कभी अब्बू ने बंद किए, ना कभी अब्बू। अच्छा, तुमने मैसेज ही नहीं किया लकी से मुलाकात के बाद? क्या बात हुई वहां पर? एक बात कहूँ मम्मी? हाँ बोलो। नाराज तो नहीं होंगी ना? अगर उल्टी बात की ना तो मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। क्यों करूंगी कोई उल्टी बात? सीधी बात है तो फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है? सोचा मैंने जरूर है, लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तो ही जाऊंगी। कहाँ जाना है? हमसा के बाप से मिलने। क्यों? हमारा क्या रिश्ता है उससे? हमारा रिश्ता नहीं है अम्मी, लेकिन इस बच्ची का बाप तो है ना वो। इसका भी कोई रिश्ता नहीं है उससे। हमारे कहने से वल्दियत नहीं बदल जाएगी अम्मी इसकी। आखिरी बारी सही, लेकिन बेटी से बाप और बाप से बेटी मिल लेंगे। प्लीज जाने दे अम्मी। अगर आपको मेरे जाने से एतराज है तो आप लेके चली जाएं इसे। नहीं, तुम ही लेके जाओ इसे। मैं सुबह दाऊद को फोन कर दूंगी, वो तुम्हें ले जाएगा। और सुनो, अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। मुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो मेरी भी नहीं है अम्मी। बस एक बार चाहती हूँ कि वो अपनी बच्ची से मिल ले। लगता है पार करने लगे हैं इन्हें। इनकाउंटर। निशानदेही के लिए ले जाते हैं, फिर निशान मिटा के वापस आ जाते हैं।
रात के इस टाइम एक इज्जतदार खानदान की बहू किसी से मिलने जाए तो इसका क्या मतलब है? वो ये तो सीधी सीधी बेहयाई है। हाँ, अब तुम ही देख लो, एक फोन ही आया था ना तुम्हें उसका। इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। तो फिर कौन मारेगा? जन्नत। तू यहाँ चुपचाप बैठ के सेब खा रही है और इस घर में बेहयाई की आग लगी हुई है। क्या किसकी बात कर रही हैं पप्पू? तुम्हारी प्यारी सी भाभी की। और किसकी बात करनी है मैंने? क्या किया उसने? मिलने गई थी किसी को वो रात के इस वक्त। ना कर पप्पू। हाय हाय, तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? अच्छा, ऐसा है तो फिर तो ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसी वैसी मैं तो कानों को हाथ लगा रही हूँ। अल्लाह ऐसी बहू किसी को ना दे। जरा सोच, रात के इस टाइम एक इज्जतदार खानदान की बहू किसी से मिलने जाए तो इसका क्या मतलब है? वो ये तो सीधी सीधी बेहयाई है। हाँ, अब तुम ही देख लो, एक फोन ही आया था ना तुम्हें उसका। असद ने कितना शोर मचाया था। हाँ तो फिर शक किया था ना उसने मुझ पे। बदवा लगी उसे मेरी। बीमार पड़ा है अंदर, बेड से बाथरूम और बाथरूम से बेड। बस इतना ही सफर रह गया उसकी जिंदगी का। पर तुम्हारी भाभी का तो सफर लंबा ही होता जा रहा है। तो मैं क्या करूं? तुमने अभी कहा ना बेहयाई कर रही है। हाँ तो है तो सही बेहयाई है। अब ये भी बता दे कि जो इज्जतदार खानदान इस बेहयाई पे चुप रहे उसका क्या मतलब है? कह ना कि वो भी बेहया हैं। पप्पू, अम्मा ने करना है जो भी करना है, मैं क्या करूं? मुश्किल है तुम्हारी माँ, बस उसे दौलत चाहिए, बाकी इस घर में जो मर्जी होता रहे। इसलिए अब तुम कुछ करो। आखिर शाही के बाद इस घर की बड़ी औलाद हो तुम। मैं क्या करूं पप्पू? मार दो उसे। मार? क्या मार दूं? हाँ, माशाल्लाह गैरतमंद हो तुम। मगर पप्पू, चल बता मुझे, अगर शाही होता तो बर्दाश्त करता? नहीं। तो तू भी तो उसी की बहन है, तू कैसे बर्दाश्त कर रही है ये सब? ठीक है, अगर ऐसा है ना पप्पू तो कर ले यकीन। अब अगर वो इस घर से कहीं गई तो बस हमेशा के लिए इस दुनिया से गई। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या? लकी, मुझे तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली और अब मिलेगी भी नहीं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। ये तुमने कैसे सोच लिया? फरीशा शाही की असलियत जान चुकी है और ये सब जानने के बाद वो कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी। और फिर वो ये भी जान चुकी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो।
लो, फरीशा की कॉल आ गई। कहते हैं सच्चे दिल से किसी को याद किया जाए तो किसी ना किसी बहाने वो भी आपको याद कर लेता है। हेलो। लकी, तुम्हारे घर से निकलने के बाद सारे रास्ते में सोचती आई हूँ, क्या? यही कि शाहजमान को रिहाई मिलनी चाहिए कि नहीं। फरीशा, वो तुम्हारा शौहर है और फिर उसने ये कत्ल किया भी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारी बहन की मौत भी उसकी बेवफाई की वजह से हुई। उस बात की तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना। वो मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। अकाफाते अमल भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। देख लो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। सुबह जाऊंगी मैं शाहजमान को मिलने, फिर बताऊंगी। ओके। ओके। सारी रात मुझे नींद नहीं आई रहमत। सोया तो मैं भी नहीं सारी रात। झूठ मत बोले रहमत। इतनी बेफिक्री से सोए हुए थे कि मुझे लग रहा था कि शाहिद सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। इतनी बेफिक्री। ओ, मैं फिक्र में ही तो था। बहू के मुतल्लिक ही सोच रहा था कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आज फैसला करना है मुझे। मेरा बेटा थाने में पुलिस की मार खाए और ये मैं इसे ये याशियां नहीं करने दूंगी। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई इज्जत है। ये ख्याल तो बहू को करना चाहिए जो अपने बाप के कफन को गंदा कर रही है। फैसला कर लिए मैंने। क्या करोगी? मार दूंगी उसे। खुद भी जेल जाओगी सारी जिंदगी के लिए। इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। तो फिर कौन मारेगा? जन्नत। स्यापा। वो बेचारी तो चंद महीने पहले ही जेल से आई। हाँ तो फिर क्या है? फिर चली जाएगी। उसके लिए कौन सी नई बात है? कौन लोग हैं ये? जुल्म करते हुए जरा भी नहीं सोच रहे कि अगर मजलूम की आग लग गई तो इनका क्या बनेगा। जी फरमाइए। वो मुझे शाहजमान से मिलना था। आप कौन? मैं ये बेटी है उसकी। अच्छा अच्छा, ये बेटी है उसकी। मतलब आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं माँ हूँ इसकी। ये बेटी है उसकी, आप माँ हैं इसकी। मतलब मैं गुंजल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।
ओए चीनी दे, ओए शुगर चली हूँ। इस बच्ची से क्या रिश्ता है ये तो समझ आ गई है, आपका क्या रिश्ता है उससे इस सवाल ने उलझा दिया। मेरा जो रिश्ता था उसके साथ वो खत्म हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, यही तो मैं सोच रहा था कि अब उसकी बीवी कोई और है। वो उसके रिश्ते हैं, उसी को मुबारक। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस बेटी को बाप से मिलवाने लाई थी, मिलवा दें प्लीज। रोज रोज नहीं आ सकती। ओए ओए क्या नाम है तेरा? अकरम? जी सर। इधर आ। ओए उठाओ उसको अंदर, मिलवा इनको, मुलाकात आई है। जाएं आप मिलने। शुक्रिया। दुनिया एक धोखा है या धोखे में दुनिया है, कोई समझ नहीं आती। उठे, होश कर, तेरी मुलाकात आई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें बताना था, आज खाला आ रही हैं। रियली? वेरी सरप्राइजिंग। तुम आ जाओ तो इकट्ठे मिल लेंगे खाला को। नहीं, मैं थाने जा रही हूँ, आज शाहजमान को रिहाई मिल जाए। कैसे? उसने तो कत्ल किया है ना? कत्ल हुआ ही नहीं, रिया जिंदा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि रिया जिंदा है। हाँ, थाने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं कोर्ट जाऊंगी। चलो शुक्र है, एटलीस्ट एक केस तो खत्म हुआ। मुझे तब क्यों नहीं बताया तुम? तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला। फोन किया था तुम्हें बताने के लिए, मगर तुमने फोन बंद करने में बहुत जल्दी कर दी, या शायद नंबर ही बदल लिया था हमारे रिश्ते की तरह। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मारिया। मुझे माफ कर दो मारिया, हो सके तो मुझे माफ कर। मैं यहाँ सिर्फ इस बच्ची को इसका बाप दिखाने लाई थी, ना कोई सफाई लेने ना ही देने आई। नाम क्या रखा है इसका? अंसा। अंसा? अंसा शाहजमान। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी कहिए। इसकी बीवी को मत बताइएगा कि इसकी कोई पुरानी बीवी आई थी इसकी बेटी को लेके।
मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसका घर उजड़ जाए। ठीक है,